हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी क्लासेज। सो फ्रेंड्स, आज है 4 फरवरी 2022। आज से जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े समुद्री लाक इजमुइडन सी लाक का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नीदरलैंड। डच राजा विलेम अलेक्जेंडर ने आधिकारिक तौर पर इजमुइडन सी लाक का उद्घाटन किया है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री लाक है। 50 मीटर लंबी और 70 मीटर चौड़ी ये संरचना इजमुइडन में एक छोटे से 100 साल पुराने लॉक की जगह लेगी। ये एक बंदरगाह शहर भी है जो उत्तरी सागर नहर को एम्स्टर्डम के बंदरगाह से जोड़ता है। ठीक है, नहर में प्रवेश करने के लिए जहाज़ों को अनुकूल जल स्तर की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि ये संरचना बहुत ज़्यादा गहरी है। अगला क्वेश्चन है, पूंजीगत माल क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका आंसर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने पूंजीगत सामान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। ये योजना 1207 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ अधिसूचित की गई है। ठीक है, इसमें सरकार की ओर से 975 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल होगी और शेष 232 करोड़ योगदान के माध्यम से आएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट सद्भावना किस राज्य ने शुरू किया है? असम राज्य ने। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रोजेक्ट सद्भावना लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य 1 वर्ष के भीतर राज्य सचिवालय में पड़ी 4-5 लाख से अधिक लंबित फाइलों का निपटारा करना है। एक पोर्टल इसके तहत बनाया जाएगा जहां पर लोग अपनी लंबित फाइलों की सूचना दे सकेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस। ठीक है, तो ये कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 30 जनवरी को। ठीक है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का इस दिवस गरीबी से, ये दिवस जो है वो गरीबी से संबंधित बीमारियों की उपेक्षा को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य समानता प्राप्त करना के तहत मनाया गया है। यानी कि ये इसका थीम है। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के कुछ उदाहरण जैसे चगास रोग है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, कुष्ठ, रेबीज और ट्रैकोमा, ये हैं उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के एग्जाम्पल। वे विश्व स्तर पर 1 अरब लोगों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अल्बर्ट झील किन 2 देशों के बीच सीमा के रूप में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है युगांडा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। 2 तेल कंपनियां फ्रांस की टोटल एनर्जीज और चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल, ठीक है, ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन, ये 2 कंपनियां हैं। इन दोनों ने युगांडा के ऊर्जा संसाधनों को विकसित करने और एक क्षेत्रीय तेल पाइपलाइन बनाने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किया है। इस परियोजना का उद्देश्य युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच 160 किलोमीटर की प्राकृतिक सीमा झील अल्बर्ट में कच्चे तेल के भंडार का दोहन करना है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने क्लैप अभियान लॉन्च किया है? क्लैप अभियान किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ आंध्र प्रदेश जगन्नाथ स्वच्छ संकल्प कार्यक्रम, ठीक है, क्लीन आंध्र प्रदेश क्लैप स्टार्ट किया था। मुख्य बिंदु क्या है इसका? तो सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई, स्वच्छता की स्थिति में सुधार और सार्वजनिक भागीदारी के साथ अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्लैप कार्यक्रम शुरू किया गया है। क्लैप कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? घर घर जाकर कचरे के संग्रह के अलावा तरल और ठोस कचरे को अलग करना, घर में खाद बनाने और ऑन साइट अपशिष्ट उपचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से क्लैप अभियान स्टार्ट किया गया है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त करने का भी प्रयास इसके तहत किया जाएगा। ये रहा क्लैप अभियान। अगला है, हाल ही में होयसल मंदिरों को विश्व की विरासत सूची के लिए नामित किया गया है। ये जो होयसल मंदिर हैं ये किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। होयसल मंदिर कहाँ पे हैं? होयसल मंदिर जो है ये कर्नाटक में स्थित हैं। कर्नाटक में बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिरों को भारत से वर्ष 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची के लिए नामांकित किया जाएगा।
अप्रैल 2014 से होयसल मंदिरों को यूनेस्को की संभावित सूची में डाला गया है। यह मंदिर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के साक्षी हैं। बात करें अगर हम होयसल डायनेस्टी की यानी कि होयसल राजवंश की, तो होयसल वंश दक्षिण भारत का है। दक्षिण भारत में 1110 ईस्वी से 1236 ईस्वी के बीच ये अस्तित्व में रहा। इसकी स्थापना नृपाकाम द्वितीय साला ने की थी। इसकी राजधानी शुरू में बेलूर, लेकिन बाद में ये हलेबीड स्थापित की गई। इस राजवंश ने मैसूर, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आधुनिक राज्यों के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ने हाल ही में एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। यह किस देश का है? तो इसका करेक्ट आंसर है इटली। 1 फरवरी 2022 को स्पेस एक्स ने इटली के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया है। ठीक है, कॉस्मो स्काईमेट सेकंड जनरेशन FM2 को लॉन्च किया है। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा के एक स्टेशन से लॉन्च किया गया है। ये उपग्रह पृथ्वी की निगरानी करेगा और जोखिम प्रबंधन, वन और पर्यावरण संरक्षण, कार्टोग्राफी, प्राकृतिक संसाधनों की खोज, रक्षा और सुरक्षा, भूमि प्रबंधन, खाद्य और कृषि प्रबंधन तथा समुद्री निगरानी के लिए डाटा प्रदान करेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आल्प्स में प्लास्टिक की बर्फबारी हुई है। किस पर्वत में? आल्प्स पर्वत में। ये पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर है ये यूरोप में स्थित है। ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड के शोधकर्ताओं ने पाया है कि स्विट्जरलैंड में अरबों प्लास्टिक के कण बर्फ के साथ गिरे हैं। ये कण हवा में 2000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। लगभग 43 ट्रिलियन प्लास्टिक कण स्विट्जरलैंड के आल्प्स में गिरे हैं। वे बर्फ के साथ गिरते हैं, उन्हें हवा से ले जाया जाता है। ये पाया गया है कि हर साल लगभग 3000 टन, बहुत खतरनाक स्थिति है, 3000 टन नैनो प्लास्टिक स्विस मिट्टी में जमा हो जाती है। नैनो प्लास्टिक का प्रसार अभी भी अस्पष्ट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण में वन क्षेत्र में फॉरेस्ट एरिया बढ़ाने में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है तीसरे स्थान पर। फॉरेस्ट एरिया बढ़ाने में भारत तीसरे स्थान पर है। आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। भारत ने 2010 और 2020 के बीच हर साल 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र को जोड़ा है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24% वनों से आच्छादित है और भारतीय वनों में विश्व के 2% वन हैं। ठीक है, शीर्ष देश की बात करें तो सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ पे हैं? ब्राजील में है। इसके बाद सर्वाधिक वन ब्राजील में है और कांगो में है। इसके बाद पेरू और रूस का स्थान है। ब्राजील की कुल भूमि का 59% वनों से आच्छादित है। पेरू में 57%, कांगो में 56% और रूस में ओनली 50%। लगभग 10 देशों ने वैश्विक वनों में 66% का योगदान दिया है। बात करें अगर भारतीय राज्यों में वन आवरण की, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र था। मध्य प्रदेश में भारत के कुल वन क्षेत्र का 11% हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का स्थान है। राज्य में देश के कुल वन क्षेत्र का 9% हिस्सा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में कितना है? 8% और ओडिशा में कितना है? 7% और साथ में महाराष्ट्र में भी 7% है। ठीक है, ये रहे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।